इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर को वीज़ा इशू नहीं किया गया है, वो यूएई से ही वापस चले गए हैं। वहाँ पर पूरी टीम थी, आपको पता है कि इंग्लैंड की सारी टीम इंडिया आ चुकी है। बेन स्टोक्स ने भी बहुत ज़्यादा अपनी एक तरीके से बोल लीजिए कि नाखुशी जाहिर करी थी कि भाई हमारा प्लेयर जो हमने स्क्वाड का नाम इतने पहले से दे दिया था, और 6 फुट 4 इंच के राइट टाइम ऑफ ब्रेक करते हुए स्पिनर हैं। इंडियन ट्रैक्स पे स्पिनर की क्या अहमियत है, और 11 में भी जगह बना रहे थे शोएब बशीर। लेकिन अब वो क्योंकि इंडिया नहीं आ सकते, उनको वीजा डिनाई हो गया है। हालांकि वो इंग्लैंड वापस जाकर भी ट्राई करते रहेंगे, बट पहले टेस्ट के लिए तो लग रहा है कि शोएब बशीर नहीं पहुंच पाएंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। रोहित शर्मा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बोला है कि माई हार्ट गोज आउट टू हिम, आई फील फॉर हिम। जी, मतलब एक तरीके से दिल से बुरा लगता है। बोला है कि रोहित शर्मा ने इस प्लेयर के लिए कि भाई हम भी चाहते थे कि हमारे देश आए, हम चाहते थे कि यहाँ पर खेलें, हम चाहते थे कि वो कंट्री को एंजॉय करें, ये पूरा माहौल एंजॉय करें इंग्लैंड की टीम के साथ। लेकिन क्योंकि वो नहीं आ पा रहे, रोहित शर्मा ने ये बोला भाई मैं वीज़ा ऑफिसर तो हूँ नहीं जो कि आपको बता पाए कि वीज़ा मिला नहीं, उसको क्यों नहीं मिला, लेकिन होपफुली वो जल्दी आए और यहाँ पर खेले। ये बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। और ये याद रखिएगा, शोएब बशीर भी पाकिस्तानी डिसेंट के बॉलर हैं। वो है तो इंग्लैंड में पैदा हुए हों, लेकिन उनकी जो लीनियज है वो पाकिस्तान को ट्रैक करती है। आपको याद होगा उस्मान ख्वाजा को भी वीजा डिनाई कर दिया गया था, डिनाई तो नहीं किया गया था, डिले कर दिया गया था। उस्मान ख्वाजा की भी पाकिस्तानी रूट्स हैं, तो उनको भी देरी से वीजा मिला था। और सेम चीज यहां पर हुई है शोएब बशीर के साथ। और शोएब बशीर की अहमियत इसलिए है बिकॉज देखिए आपके पास जैक लीच है, लेकिन स्पिनर के नाम पर आपके पास क्या है इंग्लैंड में, तो ये एक एक्स फैक्टर बन सकते थे इस सीरीज के अंदर। अगर पहले मैच में ही नहीं है, जैसे मैंने बोला बेन स्टोक्स भी नाखुश हैं, बेन स्टोक्स खुश नहीं है। बेन स्टोक्स पहले ही बोल चुके हैं कि भाई जब हमने स्क्वाड पहले दे दिया, अभी तक वीजा इशू क्यों नहीं हुआ। और इसका कारण यही लगता है, एक सिंपल सा कारण है भैया, पूरे इंग्लैंड की टीम को वीजा मिल गया, पहले पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को वीजा मिल गया था, एक उस्मान ख्वाजा का वीजा डिले हुआ था, और आज ये शोएब बशीर का वीजा डिले हुआ है। आपको याद दिला दूं, इंडिया वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था तो बावजूद इसके कि अश्योरेंसेस दी गई थी, या होता ही है कि सारी के सारी कंट्रीज के सारे जर्नलिस्ट आते हैं, फैंस आते हैं, मगर पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं मिले थे, बड़े कम को मिले थे, बड़े सिलेक्टेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़ा इशू हुए थे। ज़का अशरफ भी आए थे। तो यहां पर वही दिक्कत आ रही है कि पाकिस्तानी इसको क्योंकि वीज़ा इजीली नहीं देती, इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। इसी चक्कर में शोएब बशीर का भी लगता यही है कि वीज़ा जो है फॉर द मोमेंट डिनाई कर दिया गया है। शोएब बशीर आपको दिखा भी देते हैं कि कौन है। और जैसे हमने भी सुना आज प्रियांशु, हमने भी सुनी पूरी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने यही देखा कि बाकी सारी बातें तो करी, 2 मेन पॉइंट्स। एक, उन्होंने बोला कि इंडिया बीटेबल है। उनसे पूछा गया, अंग्रेज जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया अनबीटेबल है, इंडिया को हराया नहीं जा सकता? उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, इंडिया बीटेबल है, हमें हराया जा सकता है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये भी याद रखिएगा, पिछली बार जब हम घर पे हारे थे 2012 में, तो इंग्लैंड की ही टीम ने हराया था। हालांकि अब वो प्लेयर्स बदल गए, वो वाली इंग्लिश साइड नहीं रही, लेकिन क्वालिटी ऑफ द साइड वही है। और ये आपकी स्क्रीन पर है शोएब बशीर, 6 फुट 4 इंच के बॉलर हैं, अभी मात्र 20-21 साल इनकी उम्र है प्रियांशु, 20 साल के स्पिनर हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं, और हो सकता है कि 11 में भी जगह बना लेते। जैसे मैंने बोला, एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं इंडिया में, है ना। सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर आपको पता है कि स्पिनर्स अच्छे करते हैं, और इंडियन पिचेस के ऊपर तो ऑब्वियसली जब रोहित शर्मा से भी पूछा कि भाई यहां पर बैटर्स को क्या करना है, कैसे खेलना है, तो उन्होंने बोला भाई दिमाग में सेट कर लो कि या तो अटैक करना है तो अटैक करना है, डिफेंड करना है तो डिफेंड करना है। और जब अटैकिंग शॉट्स की बात करी तो उन्होंने बोला रिवर्स स्वीप या स्वीप। इसका मतलब उनके भी दिमाग में यही चल रहा था कि भाई स्पिन को कैसे खेलना है। तो ये शोएब बशीर जो आपको दिखाया, ये लड़का है 20 साल का, इंग्लैंड से है, इंग्लैंड इंग्लिश है, लेकिन इसकी रूट्स है पाकिस्तान से। दिखा दीजिए मोहित। तो इसकी रूट्स क्योंकि पाकिस्तान से है, तो इस कारण लग यही रहा है कि इसको पूरे इंग्लैंड स्क्वाड को देख लीजिए, क्लियर है वीजा। एक प्लेयर को वीजा डिनाई हुआ है अभी, जो प्लेयर का वीजा, और यह भी नहीं है कि कोई इन्होंने लास्ट मोमेंट, इन्होंने अप्लाई भी दिसंबर के आसपास कर दिया था। मतलब सारी टीम का पहले ही डन था ना। आपको जैसे बेन स्टोक्स ने बोला भाई हमने नाम पहले ही दे दिया स्क्वाड के, लेकिन शोएब बशीर को वीजा नहीं मिला। और अब रोहित शर्मा ने भी चुप्पी उसके ऊपर तोड़ी, और रोहित शर्मा ने कोई
ये नहीं बोला कि भाई हमें नहीं पता, हमारा काम नहीं है, ये वो नहीं। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भाई आई फील फॉर हिम। उन्होंने बोला कि मुझे बुरा लगा, मुझे उसके लिए बुरा लगा है। ये ब्रेकिंग बता रहे हैं आपको स्पोर्ट्स चैनल पे कि रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा बोल दिया कि मुझे बुरा लगा कि शोएब बशीर को वीजा नहीं मिला। यार प्रॉब्लम पता क्या हो गई, अब इंग्लैंड की टीम पता क्या हुआ, बेन स्टोक्स की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें सीधा सीधा 2-3 बार उन्होंने एक वर्ड मेंशन कर रखा था, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्योंकि आपने दिसंबर के अराउंड पे स्क्वाड बता दिया था कि भाई ये स्क्वाड हमारा आने वाला है इंडिया इंग्लैंड सीरीज में। अच्छा, स्पिनर्स की बात करते हैं हम, इनके पास रेहान अहमद का ऑप्शन भी बाय द वे, रेहान अहमद, जैक लीच हो गए और शोएब बशीर थे। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम मोस्ट प्रोबेबली जो सामने आ रहा है कि 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। अब इन ट्रैक्स पे इंग्लैंड के पास सिर्फ एक एक्सपीरियंस स्पिनर है जो कि आपको दबाव में डालेगा, जैक लीच। और आपने शोएब बशीर सोचा था कि आप प्लेइंग 11 में खिलाओगे, कप्तान के अलग प्लान्स होते हैं ना, कप्तान तो प्लान लेके चल रहा है कि भाई मैं भी 3 स्पिनर्स के साथ उतरूंगा और जगह बनाते पक्का है प्लेइंग में। और ऑब्वियसली डेब्यू सीरीज होती है जब किसी खिलाड़ी की बहुत बड़ी सीरीज होती है, तो वहां पे मौका मिलना और वीजा के इशू की वजह से प्रॉब्लम आना, हालांकि हम तो होप करेंगे कि सेकंड टेस्ट तक वापस आ जाए, बट अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कप्तान के लिए भी और टीम के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, इनके स्पिनर्स एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे स्पिनर्स तो एक्सपीरियंस है। अब इन पिचेस पे जहां आप सोच रहे थे कि स्पिन पे आप फंसाओगे, इवन आज जब देख रहा था मैं नेट सेशन, वहां पे जायसवाल स्पिन के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो स्पिनर्स का वहां पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैदराबाद की पिच में आपको बता दूं रनों से भरी हुई है, और वहां पे अगर ये जैक लीच, रेहान अहमद नहीं चले, वहां पे आपके पेसर्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। इंडिया है जेम्स एंडरसन, देखिए इंडिया भी सोच रही है 3 स्पिनर के साथ जाने की, राइट। आप अश्विन, जडेजा, अक्षर या कुलदीप, उसकी भी बात करेंगे। रोहित शर्मा ने उसकी भी बात करी है, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी भी तस्वीर दिखा दीजिएगा, रोहित शर्मा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने साफ बात बोली है भैया शोएब बशीर, बिकॉज सबसे बड़ा पॉइंट यही है, अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही होगी, जैसे आपको प्रियांशु ने बताया, बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेटेड है यार। देखो, आप किसी को घर पे खेलने बुला रहे हो तो आप कम से कम उनको पूरा चांस तो दोगे भाई। जब उन्होंने स्क्वाड का पूरा अनाउंसमेंट कर दिया है, वो बच्चा इंग्लैंड से है, आप ठीक है, आप या तो फिर पहले बोलते हैं उसको कि भाई और ज्यादा जल्दी आप अप्लाई करें, सारे बैकग्राउंड चेक्स करें। ये हुआ इसीलिए है, आप मतलब ये तो क्लियर ही है बात कि उनकी पाकिस्तानी लीनियज है ना, इसीलिए हुआ। लेकिन रोहित शर्मा ने भी बोला है, क्या बोला है, आई फील फॉर हिम। ये रोहित शर्मा बोल रहे हैं, ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार हिंदुस्तान के टूर पे आ रहे हैं। आई फील फॉर हिम मतलब मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, ये भारतीय कप्तान ने बोला। आई होप ही कैन मेक इट हियर क्विकली एंड एंजॉय द क्रिकेट। रोहित शर्मा ने आज बोला है कि मैं ये चाहता हूं कि शोएब बशीर जितनी जल्दी हो सके वो इधर आ जाए। देखिए, कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए, सीरीज आप 5-0 आपको जीतनी चाहिए, आपकी जो पिचेस होंगी उनसे झेली तो जाएंगी नहीं, लेकिन किसी को भी बहानेबाजी का मौका ना मिले, यही मतलब था कप्तान का। भाई कल को आप बोल दोगे यार शोएब बशीर नहीं आया, कल को आप यही बोलोगे। अब जब आपने स्क्वाड में दिया हुआ है और बेन स्टोक्स भी बोल रहा है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं कि मुझे मतलब वो चाह रहा था कि वो खेले, भाई वो 11 में जगह बना सकता है वो लड़का, क्योंकि यहां पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे। तो जब आप 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं तो वो भी तो चाहेंगे कि हम मैक्सिमम स्पिनर्स ही खिलाएं। आपको भी याद रखिए कि उन्होंने स्पिन पे फंसाया हुआ है, जो रूट भी यहां पर आकर आपकी पिचेस पे आके 4-5 विकेट्स लेने की काबिलियत रखते हैं, उन्होंने पास में भी ली हुई है कि नहीं ली हुई, उनके मेन स्पिनर तो भूल जाइए, जो रूट को विकेट्स मिली हुई है बॉस। तो इसीलिए शोएब बशीर का मामला एक बड़ा मामला नजर आ रहा है, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। बेन स्टोक्स नाखुश हैं, रोहित शर्मा ने बोल दिया है कि जितनी जल्दी वो आ सकता है वो आ जाए। उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं तो वीजा ऑफिसर नहीं हूं, मैं तो आपको इसके ऊपर नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि आई होप ही कैन मेक इट हियर क्विकली। वो सीधी बात करी उन्होंने कि मैं चाहता हूं कि शोएब बशीर जितनी जल्दी आ सकता है। लेकिन ये देखिए, इंग्लैंड के लिए एक जो हम बोल रहे थे कि एक दिमागी तौर पर एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री है कि विराट कोहली नहीं है, वहीं पर एक साइकोलॉजिकल ये झटका भी है कि शोएब बशीर को वीजा ही नहीं मिला। अब इससे हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम खड़ी हो जाए और ज्यादा खूंखार हो जाए कि यार तुमने प्लेयर को वीजा डिनाई कर दिया, हमने जो पहले से करा हुआ था तो और ज्यादा पक्के होके खेले। लेकिन डेफिनेटली ये झटका तो है इंग्लैंड के लिए। प्रॉब्लम ये है कि ये डिसएडवांटेज है। अच्छा, कई ना इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स हैं, आपको भी पता है, नाम तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप एक उन्हें मौका दीजिए, एक तीली दीजिए और वो आग लगा देंगे। उन्होंने कल भी दी थी स्टेटमेंट, आपको याद होगा, और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी फिर से कि भाई यहाँ पे आपके ऐसे ट्रैक्स है वगैरह वगैरह, ट्रैक्स को लेके फिर बात हुई, वो होगी ही होगी। और स्पिनिंग ट्रैक्स है, उस पर स्पिनर्स का बाहर होना, एक स्पिनर जो कि मेन हो सकता था, 3 स्पिनर के साथ जा सकती थी इंग्लैंड की टीम, जाती ही जाती, अब वहां पे उसका बाहर होना ये कंट्रोवर्सी बना रहा है। इनके पास नहीं है एक्सपीरियंस स्पिनर, ये यंगस्टर्स के साथ जा रहे थे, आपने उस गेम में भी इनको फंसा दिया। अच्छा, एक बात बता दूं, बेन स्टोक्स ने भी ये बात इंडायरेक्टली मेंशन करी थी, जो आप उस्मान ख्वाजा की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने ये चीज कही
कि ये चीज पहली बार किसी खिलाड़ी के साथ नहीं हुई, ये बोला पहले है। भी हो रखी है। बोला है। तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं वो सेम टारगेट कर रहे थे जो लोग टारगेट कर रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा के साथ ये चीज हुई देखिए थी। उस्मान एक और मेरे को प्लेयर नहीं हो चुका है, ये रीसेंट पास्ट में 2-3 बार हो चुका है, चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो या वो आज शोएब बशीर हो, कोई भी क्रिकेटर, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हो। जी। देखिए उस्मान ख्वाजा तो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलियन ही है ना वो तो, और ये शोएब बशीर भी इंग्लैंड में ही पैदा हुआ है, ये इंग्लिश प्लेयर ही है, लेकिन इसकी रूट्स पाकिस्तानी है। जी, उस्मान ख्वाजा की रूट्स पाकिस्तानी है, राइट। तो इसीलिए इसकी वजह से इन दोनों का, उस्मान ख्वाजा का भी वीजा डिले हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा डिनाई हुआ। अभी भी देखिए इसमें थोड़ी सी जो कंफ्यूजन चल रही है, इसका वीजा डिनाई नहीं हुआ होगा, डिले। इसका वीजा डिले हो चुका है। शोएब बशीर ने फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखे, 6 मैचेस में 10 विकेट लिए, एवरेज 67 की, इकोनॉमी 3.3 और बेस्ट फिगर्स है 6 for 55। ठीक ठाक रिकॉर्ड है। ठीक है ना, मतलब ठीक है, अभी शुरू ही कर रहा बच्चा, अभी तो यहां पे जैसे रोहित शर्मा ने बोला कि पहली बार होता, लेकिन ये आप देख लीजिए कि बार बार पाकिस्तानी कोई भी लीनियज का प्लेयर है तो उसका वीजा जल्दी नहीं लग रहा। ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है इंडियन गवर्नमेंट का। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को ना कम्युनिकेट करना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा ना यहां पे बीसीसीआई को ये करना चाहिए कि उनको सारे बोर्ड्स को बोलना चाहिए, भाई आप कोई भी प्लेयर ऐसा, उस्मान ख्वाजा, शोएब बशीर, कोई भी ऐसे प्लेयर आप भेज रहे हैं, चाहे वो आईपीएल के लिए हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, जिनकी लीनियज पाकिस्तानी है, उनको प्लीज उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग से और थोड़ा जल्दी शुरू करवाएं। आप वीजा लगवा के रखें, बिकॉज उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि शोएब बशीर को वीजा नहीं मिलेगा, देखो उस्मान ख्वाजा को वीजा मिल गया ना। हाँ। ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं मिलेगा, डिले हुआ लेकिन था। उसमें डिलेज होंगे, उसमें टाइम लगेगा, बैकग्राउंड चेक होगा, उसमें पूरा का पूरी जब तसल्ली कर लेगी गवर्नमेंट तब वीजा इशू होगा। बट रोहित शर्मा का बिल्कुल आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगा कप्तान ने कि वहां पे घुमाया फिराया नहीं सवाल को। चाहते तो रोहित शर्मा बोल देते भाई ये मेरा काम नहीं है, वीजा ऑफिसर से पूछ लीजिए, आप गवर्नमेंट से पूछ लीजिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रॉपर बात करी स्पोर्ट्समैन वाली, उन्होंने बोला यार मुझे बुरा लगा, आई फील फॉर हिम, वो पहली बार इंडिया आ रहा था और मैं चाहता हूं कि वो जल्दी जल्दी आए, इससे अच्छा मैसेज नहीं हो सकता। ज्यादा बड़ा झटका ये ना, देखो आप एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से कितना बुरा है ये। अब वो अबू धाबी आया था, पता है आपको? अबू धाबी में वो था जब इंग्लैंड का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, वहां पे कैंप लगा हुआ था। हालांकि इंग्लैंड की टीम वहीं प्रैक्टिस करती थी। अबू धाबी से वापस चला गया, अबू धाबी से वो इंग्लैंड वापस चला गया, उसको इंग्लैंड वापस भेज दिया कि भाई आपका वीजा का अप्रूवल नहीं हुआ है। हालांकि इंडियन एम्बेसी से वहां भी बात होगी इनकी कि अप्रूवल मिल जाए, और होपफुली इन्हें अप्रूवल मिल जाएगा सेकंड टेस्ट या थर्ड टेस्ट तक, उम्मीद तो हम यही करेंगे। बट ये बहुत बुरा है कि भाई अबू धाबी तक वो टीम के साथ थे, वो कैंप्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी टीम आती है हैदराबाद और वो चले जाते हैं वापस इंग्लैंड। तो प्लेयर के पर्सपेक्टिव से भाई पहला उनका टूर था कि आ रहे थे वो इंडिया खेलने के लिए, तो बहुत बड़ा मौका होता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी किसी खिलाड़ी के लिए। सबसे बड़ी बात एडवांटेज ये थी बशीर के पास कि इंडियन ट्रैक्स थे, यहाँ तो उन्हें मौका मिलना ही मिलना था। याद होगा आपको जब ऑस्ट्रेलिया आई थी ना यहाँ पे, तो वहां पे टॉड मर्फी, कुनेमिन, इन लोगों को मौका मिला था। सब बात कर रहे थे नेथन लायन की, लेकिन ये यंगस्टर्स आके वहां पे विकेटें ले रहे थे। अब सोचिए यहाँ पे बशीर आते, अपना नाम यहाँ पे बनाते कि भैया मैं स्पिनिंग ट्रैक्स में आ रहा हूँ, यहाँ पे विकेटें लेके जाऊंगा, उन्हें आगे भी इंग्लैंड की टेस्ट टीम में मौके मिलते। लेकिन आपने पहले ही जो प्लेयर के दिमाग में वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन चुका है कि मुझे वापस लौटना पड़ गया है, अब वो वापस आएगा, आना तो चाहिए। देखो नहीं आता तो बड़ी चलिए आपको बाकी भी सारे दिखा लेते हैं। और बेन स्टोक्स आएगा तो 100% वीजा डिले हुआ है, डिनाई नहीं हुआ है ना। बट जैसे कुछ लोग बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ऐसे वीजा डिलेड इज वीजा डिनाइड ही बोल सकते हैं आप। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है शोएब बशीर का, वो आएगा तो जरूर। बाकी भी